नमस्कार, मैं हूं एसके पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। आइए रुक करते हैं ऐसे व्यक्ति पर जो किसान के यहाँ जन्मा और जन्म लेने के बाद केकेसी से अपनी राजनैतिक शुरुआत की और केकेसी से राजनैतिक शुरुआत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहने के बाद वो आज की राजनीति में नवनिर्वाचित प्रधान हुए और वो व्यक्ति है जिसका नाम है राजेंद्र सिंह लोहरामऊ प्रधान। अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लोहरामऊ, जहां पर अभी हाल में ही हुए चुनाव में नवनिर्वाचित हुए प्रधान राजेंद्र सिंह से वार्ता करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो चुनावी मैदान में आए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आप एक पत्रकार होने के साथ साथ में किस तरह से आपका मन हुआ कि हम चुनाव में आए? हमारा पूरा जीवन गरीबों की सेवा के लिए समर्पित रहा है। मैं छात्र राजनीति से ही सक्रिय रहा हूं। 82 से 86 तक केकेसी का छात्र रहा हूं और वहां छात्र आंदोलन में 2 बार जेल यात्रा भी की। इसीलिए राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा की। मेरा विचार था कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में जो अंतिम व्यक्ति तक उनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसी लक्ष्य को लेकर मैं गांव के चुनाव में कूदा और गांव की जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया और मेरी सेवा का फल मुझे दिया और मुझे प्रधान पद पर निर्वाचित किया। आप जब छात्र संघ में रहे, छात्र जीवन में रहे और उसके बाद 2 बार जेल गए, तो जेल जाने के बाद कहीं न कहीं किसी पार्टी के राजनीतिक सिस्टम में भी आए होंगे। मैं राजनीति में माननीय हृदय नारायण जी दीक्षित के साथ राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा की और उन्होंने ही मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आपको बता दें कि 82-83 में ही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था। मेरी शिक्षा रायबरेली जनपद श्री शीतल प्रसाद इंटर कॉलेज पुंसा से हुई थी, इसलिए मैं हिलौली क्षेत्र के लोगों को ज्यादा जानता नहीं था। माननीय दीक्षित जी उस समय प्रमुख पद के प्रत्याशी थे और हमारे गांव वोट मांगने आए थे। उसी समय हमारा उनका परिचय हुआ था और वो परिचय आज तक चल रहा है। उन्होंने ही मुझे राजनीति का सहारा सिखाया और उन्हीं के संरक्षण में समाज सेवा की शुरुआत हुई। उनके द्वारा बहुत से आंदोलन किए गए माननीय दीक्षित जी के द्वारा, और उन आंदोलनों में कहीं न कहीं आप किस तरीके से कहा जाए हिस्सेदारी ली? भारतीय जनता पार्टी के जो भी आंदोलन हुए हैं, तहसील स्तर से ब्लॉक स्तर से तहसील स्तर जिला स्तर तक, उसमें मेरी पूरी सक्रिय भागीदारी रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही रहा हूं और सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हिलौली मंडल का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया था। उसके बाद 2004 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, जब पूर्वा विधानसभा मोहनलालगंज क्षेत्र में जुड़ी हुई थी, मस्तराम जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। उस समय मैं पूर्वा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद सहकारिता प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2005 के चुनाव में हिलौली द्वितीय से जिला पंचायत का प्रत्याशी भी बनाया था। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जिस जनता ने आपको नवनिर्वाचित प्रधान बनाया, उस जनता को किस तरीके से आप शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करेंगे? मेरा उद्देश्य है कि हर गरीब तक शासन की सेवा पहुंचे। जो शासन द्वारा सुविधाएं मिल रही हैं वो हर गरीब को पहुंचे। उसमें किसी भी ऐसा कोई मापदंड न हो
कि इसमें चुनावी हलचल देखी जाए। मेरा उद्देश्य है गरीब को ही जो सुविधाएं मिल रही वो गरीब को ही मिले। चुनाव मैदान में आप गए तो चुनाव मैदान में आपके सामने कई लोग चुनाव लड़ रहे होंगे और उसके पहले बताया हो सकता है कि कई लोग प्रधान भी रह चुके हों, और किस तरीके से आपने अपना एक एजेंडा बनाया कि लोगों के बीच में गए और लोगों से बात रखी और लोग आपकी बात पे विश्वास किए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और किसी लाभ के पद पर नहीं रहा हूं, गरीब परिवार से रहा हूं। गरीबों की सेवा करना ही हमारा परम उद्देश्य रहा है। उसी सेवा का फल है कि जो ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ इसमें हमारे सामने 8 प्रत्याशी थे और जिसमें मौजूदा प्रधान भी थे और हमारे एक मित्र का लड़का भी था, वो भी चुनाव मैदान में था। लेकिन धन बल बाहुबल और जो चुनाव में लोग चलाते हैं मुर्गा दारू, उस पर हमारी सेवा भारी पड़ी और लोगों की सेवा का फल मुझे मिला। उन्होंने मुझे सम्मान दिया और प्रधान बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि नवनिर्वाचित प्रधान राजेंद्र सिंह ने बताया कि मेरा जीवन राजनीतिक कैडेट में जाने के लिए छात्र जीवन से ही मैं केकेसी से ही लग गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर रहा और उन पदों पर रह करके उनके दायित्वों का निर्वहन करता रहा और जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा राजनैतिक ABCD कहा जाए जो भी होती है उनको सिखाने का भी कार्य किया और इनका जीवन जो क्षेत्रीय राजनीति में आया वो हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा इन्होंने राजनीति सीखी, जैसा कि राजेंद्र सिंह के द्वारा जानकारी मिली और जनता की सेवा में लगातार कई वर्षों से बने रहने का कारण ही इन्होंने बताया कि आम जनता ने जो आज पद देने का कार्य किया, सेवा नीति ही इनका प्रथम लक्ष्य रहा। इन्होंने बताया कि कई लोग भी लगे रहे लेकिन सेवा नीति उन सब पर भारी पड़ी। कैमरामैन ओम नारायण के साथ मैं SK पाल।